हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेटनरी विजडम। दोस्तों, क्वेल फार्मिंग इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है और कई सालों से इंडिया में की जा रही है। कई सारे फार्मर्स इन्वॉल्व हैं इसमें। ज़्यादा खर्चा नहीं होता है और बर्ड का मार्केट भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये काफ़ी ट्रेंड में अब आगे आ गई है ये वाली फार्मिंग। बड़े लेवल पे भी लोग कर रहे हैं, छोटे लेवल पे भी करते हैं। और दिल्ली या फिर ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्वेल्स की डिमांड भी अब बढ़ने लगी है, क्वेल मीट की भी और क्वेल एग्स की भी। तो ये वाली जो वीडियो है ये फीड फार्मूलेशन क्वेल्स का कैसे बनाया जाता है, क्योंकि ये चिकन से या और जो फीड होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग होता है प्रोटीन कंटेंट के हिसाब से, और कैल्शियम वगैरह की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो अगर क्वेल का फीड उसके हिसाब से बनाया जाए तो वो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ग्रोथ का हर जगह असर पड़ता है। एफसीआर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, या एग प्रोडक्शन। तो उस हिसाब से इसमें फ़ीड के बारे में इसमें बताया गया है। तो क्वेल को एक बार देख लेते हैं कि ये फिजिनिडी फैमिली में आती है। गैलीफॉर्मिस जो ऑर्डर होता है उसके अंदर ये इसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कई सारी जो स्पीशीज़ होती हैं क्वेल्स की, वो बैन है, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती हैं। उन्हें आप नहीं रख सकते हैं, नहीं पाल सकते हैं, एक्सेप्ट जापानीज़ क्वेल एंड बॉब वाइट क्वेल। लेकिन कुछ वैराइटीज़ हैं जो कैरी सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप की हैं, बहुत अच्छी वैराइटीज़ हैं। कुछ और अच्छी वैराइटीज़ हैं जिन्हें कैरी IVRI ने डेवलप किया है, और वो इन्हीं जैपनीज़ क्वेल्स के अंडर आती है। तो जैपनीज़ क्वेल यहाँ पर ये स्पीशीज़ है जिसे कॉर्टोनिक्स जैपोनिका कहते हैं। इसके बाद बॉब वाइट क्वेल होती है, एक यूरोपियन क्वेल है और एक कैलिफोर्निया क्वेल है। इसी जैपनीज़ क्वेल का ही मतलब सेलेक्ट किया गया है, इसकी ब्रीडिंग वगैरह करा के इसे डोमेस्टिक एक पोल्ट्री बर्ड बना लिया गया है। इसे कॉमन क्वेल भी कहते हैं, ईस्टर्न क्वेल और एशियाटिक क्वेल या स्टबल क्वेल भी कहते हैं। इसके कई सारे नाम होते हैं, लेकिन जो हम पाली जाती है बेसिकली वो यही वाली क्वेल होती है, या इसी की कोई वैरायटी होगी। इनकी जो फीडिंग रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी सी कम होती है चिकन से, क्योंकि इनका साइज़ ही कम होता है। लगभग 20 से 25 ग्राम डेली फीड क्वेल्स खाती हैं, और मार्केट वेट इनका लगभग 140 से 180 ग्राम तक होता है। एवरेज 150 ग्राम कंसीडर किया जाता है। तो ये 5 से 8 हफ्तों में ये अटेन कर लेती हैं, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर ये आपकी बेचने लायक हो जाती हैं। और ये पीक एग प्रोडक्शन अपना अचीव कर लेती है 12 से 13 वीक्स पर, मतलब 8-9 हफ्ते से अंडे देना शुरू करती है और 12-13 हफ्ते पे ये पीक पे पहुंच जाती है। लगभग क्वेल्स 200 से 300 अंडे देती हैं अपने पूरे जो लेइंग साइकिल होता है साल भर का। और एक बात इसमें ये होती है कि फीड के ऊपर और मैनेजमेंट के ऊपर, बॉडी वेट वगैरह के ऊपर ये इसका एग प्रोडक्शन डिपेंड करता है। बाकी क्वेल की जो स्टार्टर डाइट होती है उसे 6 हफ्तों तक खिलाया जाता है, और उसके बाद फिर हम ग्रोअर या ब्रीडर डाइट की तरफ आते हैं। जैसे ही ग्रोअर डाइट स्टार्टर डाइट ख़त्म होती है उसके बाद इसे ग्रोअर डाइट पे रखा जाता है। और अगर आपको इसे मीट के लिए पालना है तो 6 हफ्तों बाद, स्टार्टर के 6 हफ्तों बाद ग्रोअर देना शुरू करते हैं, जब तक आप उसे सेल नहीं कर देते हैं। अगर एग्स के लिए आप रख रहे हैं तो 6 हफ्ते बाद, मतलब 6 हफ्ते स्टार्टर खिलाने के बाद 1 या 2 हफ्ते उसे ग्रोअर डाइट पर रखा जाता है। फिर जब वो अंडे देना शुरू कर देती है तो उसे ब्रीडर डाइट पर ले आया जाता है। ब्रीडर डाइट में कैल्शियम का ही एक मेन डिफरेंस होता है, बाकी ग्रोअर डाइट का प्रोटीन और ब्रीडर डाइट का प्रोटीन लगभग सेम रहता है। एनर्जी में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन ग्रेट या कैल्शियम ग्रेट या मार्बल ग्रेट हमें क्वेल्स को देनी, उसे मतलब बढ़ा देना होता है उसमें। बाकी फीडिंग रिक्वायरमेंट जो है, फीड रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर मैंने 2 दी हैं, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। तो अगर हम लीसेंस के स्टैंडर्ड देखें तो क्वेल का स्टार्टर, ग्रोअर और ब्रीडर 3 तरीके के फीड बताए गए हैं। स्टार्टर जो है वो 28% प्रोटीन का है,
बाकी ग्रोवर 17% प्रोटीन का और ब्रीडर 18% प्रोटीन का। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टार्टर जो क्वेल का है वो मतलब ब्रॉयलर से लगभग 6% ज़्यादा इसमें प्रोटीन रहता है। एनर्जी 2900 किलो कैलोरी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी रहती है पर केजी। बाकी की रिक्वायरमेंट्स भी ऐसे ही हैं। कैल्शियम 1.3 की रिक्वायरमेंट है अवेलेबल। फॉस्फोरस चिकन से ज़्यादा ही है ये रिक्वायरमेंट कैल्शियम और फॉस्फोरस की। सोडियम की रिक्वायरमेंट सेम ही है लगभग चिकन से। मेथियोनिन और लाइसिन वगैरह भी सेम ही रिक्वायरमेंट है। ये इन्होंने एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ली है, डाइजेस्टिबल रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं दी गई है। इसी तरीके से ग्रोअर डाइट में भी कैल्शियम और फॉस्फोरस ब्रॉयलर डाइट से ज़्यादा ही यहाँ पर दिखाया गया है। ब्रीडर डाइट में कैल्शियम 3.1% है और फॉस्फोरस 0.45% है। लेयर डाइट जो होती है ना उसमें कैल्शियम लगभग 4.2% होता है। तो लेयर डाइट हम इसे इनके ब्रीडर को हमें नहीं देनी चाहिए। इनका हमें अपने अलग से ब्रीडिंग वो बनाना चाहिए और उसे ही हमें देना चाहिए। बाकी एनआरसी की जो रिक्वायरमेंट है उसमें मेटाबोलाइजेबल एनर्जी तो सेम ही है जितनी लीसन ने बताई है। बाकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट यहाँ पर वहाँ 28 दी गई थी, यहाँ पर 24 है और ब्रीडर लेयर रिक्वायरमेंट 20 दी गई है। लाइसिन लगभग सेम ही है, मिथ्योनिन भी उतना ही है। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट यहाँ पर कम दिखाई गई है एनआरसी के स्टैंडर्ड्स में। तो खैर ये स्टैंडर्ड्स हैं, कोई भी आप फॉलो कीजिए। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जो शुरू में आप फीड बनाएं, जो स्टार्टर फीड खिलाएं अपनी बर्ड्स को, वो लगभग 28% प्रोटीन वाला खिलाएं। कम से कम 26% प्रोटीन तो उसमें होना ही चाहिए शुरू के 6 हफ्ते तक, मतलब 1.5 महीने तक। होता क्या है कि लोग प्री स्टार्टर या ब्रॉयलर का स्टार्टर फीड खिलाने लगते हैं, उसमें प्रोटीन काफ़ी कम होता है और आजकल तो और भी कम बनाते हैं, बिल्कुल 22% पर ही बनाया जाता है ब्रॉयलर का जो फीड है। तो इस पर कोयल काफ़ी स्लो ग्रो करती हैं, मतलब धीरे धीरे ग्रो करती हैं, उनका एफसीआर भी इस पर अच्छा नहीं आ पाता है। तो इनका क्योंकि फीड इनटेक बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो हाई प्रोटीन डाइट इन्हें शुरू में खिलाई जा सकती है, उसमें नुकसान भी नहीं होता है क्योंकि इनके प्राइसेस अच्छे मिल जाते हैं। अगर 70-80 रुपये तक की भी एक कोयल जाती है तो वो आपको तकरीबन 20 रुपये की बचत उसमें हो सकती है, इतना फीड हाई प्रोटीन का फीड खिलाने के बाद भी। तो ये एनआरसी वाले जो स्टैंडर्ड हैं, नेशनल रिसर्च काउंसिल वाले जो स्टैंडर्ड हैं, यही आईसीआर और कैरी भी इन्हें फॉलो करते हैं, मतलब उनकी जो गाइडलाइंस हैं उसमें यही वाले स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। अब फीड कैसे बनाते हैं? अब मान लीजिए अगर हमें स्टार्टर फीड बनाना है, मैंने यहाँ पर ये लीसन के स्टैंडर्ड्स को लिया है, तो अगर 2900 किलो कैलोरी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है और 280 केजी क्रूड प्रोटीन है, 1 टन का फार्मूला हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसे कैसे बना सकते हैं? मतलब 28% प्रोटीन वाले फार्मूले को हम इसमें ग्राउंडनट केक लेते हैं, कॉर्न लेते हैं, सोया डीओसी, ग्राउंडनट केक और मस्टर्ड डीओसी। ग्राउंडनट केक हम लेते हैं 40 किलो, जिसमें 16 किलो प्रोटीन मिलता है, 100 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। इसी तरीके से 40 किलो मस्टर्ड डीओसी और लगभग 14.5 किलो इसमें से प्रोटीन मिल जाता है, 71 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाती है। अब अगर हम माइनस करेंगे इसके प्रोटीन को, इन दोनों के प्रोटीन को, तो हमें 249.6 केजी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, वो हम कॉर्न और सोया डीओसी से पूरा करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली ब्रॉयलर वाली प्रेजेंटेशन देखी हो, वीडियो देखी हो, तो उसमें मैंने पियर्सन स्क्वायर मेथड बताया है, तो उसी मेथड से हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना कॉर्न और कितना सोया डीओसी हमें चाहिए होगा। तो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो आप देख लें, ब्रॉयलर फीड फार्मूलेशन या लेयर फीड फार्मूलेशन की, और उसी पियर्सन मेथड से आप यहाँ पर कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कैलकुलेट कर दिया है। सोया डीओसी आएगी लगभग 479.71 केजी, जिससे हमें 215 किलो के करीब प्रोटीन मिल जाएगा और लगभग 1200 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाएगी। कॉर्न लगभग 383 केजी यूज़ होगा, उससे 33 या 34 केजी के करीब प्रोटीन मिलेगा और 1276 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी हमें। जो बाकी की एनर्जी बचेगी उसे हम ऑयल से पूरा करेंगे, जो कि लगभग 20 किलो लगेगा 1 टन फीड में।
तो आज के प्राइसेस के हिसाब से अगर हम इसे देखेंगे तो लगभग इसकी कॉस्ट 32 रुपये के अराउंड आएगी, अगर हम सोया DOC को 40 रुपये किलो कंसीडर करते हैं। DCP इसके बाद कोयल का फीड प्रीमिक्स बनेगा, ये स्टार्टर का फार्मूला है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो DCP 13 किलो, 12 किलो LSP, DLM मिथ्योनिन इसमें पड़ेगा लगभग 2 किलो, थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि प्रोटीन हमने बहुत ज़्यादा लिया है, तो थ्रियोनिन और लाइसिन की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रोटेक डालेंगे हम 150 ग्राम पर टन। ये इसका ग्रोथ प्रमोशन, लीवर टॉनिक, इम्यून बूस्टर और गट हेल्थ, कई सारे इसके बेनिफिट रहते हैं और ग्रोथ में मदद करता है। इसके बाद विटामिन प्रीमिक्स 500 ग्राम, ट्रेस मिनरल 1 किलो, एंजाइम 500 ग्राम, कॉक्सीडियोस्टैट कोई भी ले सकते हैं, सेलिनोमाइसिन, मधुरामाइसिन या और कोई भी, ये 500 ग्राम, फाइटेज 100 ग्राम, लीवर टॉनिक 500 ग्राम, टॉक्सिन बाइंडर 1 किलो, एसिडिफायर 1 kg, सोडा 2 किलो, 2 किलो सॉल्ट, कोलिन 1 kg। बाकी फिर इसमें DOR भी पड़ेगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वो ये है कि बर्ड को कितनी स्पेस चाहिए होती है। अगर स्पेस प्रॉपर नहीं होगी, उसकी हाउसिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो बर्ड अच्छा ग्रो भी नहीं करती है। तो लगभग 180 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेस चाहिए होती है एक बर्ड को, और लगभग 14 से 18 घंटे की लाइट चाहिए होती है दिन में फॉर मैक्सिमम एग प्रोडक्शन। तो इसमें थोड़ा अंधेरा भी रखना चाहिए, लगभग 8 घंटे 7 घंटे 8 घंटे का अंधेरा रहता है, तो क्योंकि अंधेरे में ही कैल्शियम अंडे के ऊपर डिपॉजिट होता है, तो उसे बनाए रखने के लिए 16 घंटे की लाइट काफ़ी होती है बर्ड्स के लिए। तो जैपनीज़ क्वेल मैच्योर हो जाती है 8 हफ्ते की एज पर, और पीक एग प्रोडक्शन इसका 13 से 15 हफ्ते की एज पर आ जाता है। मतलब 12 हफ्ते 13 हफ्ते से शुरू होता है और 15 हफ्ते तक वो पीक पर रहता है। इसका FCR जो होता है मीट के लिए अगर आप देखें तो 5 हफ्ते की एज पर 2.7 तक का FCR आ जाता है, जो काफ़ी मतलब ठीक है इसके मार्केट रेट और फीड रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसे लगभग 400 ग्राम फीड चाहिए होता है 12 अंडे प्रोड्यूस करने के लिए। एग का वेट लगभग 10 ग्राम होता है और उस पर चित्तेदार दाग पड़े होते हैं, और शेल इसकी काफ़ी थिन रहती है, तो काफ़ी डेलिकेट एग्स होते हैं। तो जब कलेक्ट करें आप तो उसका ध्यान रखें कि कहीं ये फूट ना जाएं। और इसी वजह से एग्स को लगभग 3 बार दिन में कलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक किसी भी टाइम क्वेल अंडा दे देती है। तो 2 या 3 बार अब उन्हें अगर कलेक्ट करेंगे तो उनके ख़राब होने के चांसेस, टूटने के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर आप ब्रीडिंग के लिए वो एग कलेक्ट कर रहे हैं तो वो और भी अच्छी उनकी हैचेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो साफ़ रहेंगे, पर्सपिरेशन वगैरह नहीं होगा, टूटेंगे नहीं, क्रैक नहीं होंगे, तो उनकी हैचेबिलिटी बढ़ेगी। अगर बॉडी वेट के हिसाब से देखा जाए तो ये अपने बॉडी वेट के 8% के लगभग का अंडा देती है क्वेल, जबकि ये चिकन में खाली 3.5% ऑफ बॉडी वेट होता है अंडे का, अगर बॉडी रेशो के हिसाब से देखा जाए तो। 5 हफ्ते की एज से हमें इन्हें ग्राउंड शेल्स या लाइमस्टोन देना शुरू कर देना चाहिए, जो ग्रिट होती है 1 mm या 2 mm की ग्रिट इन्हें देनी शुरू करनी चाहिए। तो वो वहीं पे आप अपने फार्म में रख सकते हैं, किसी बाउल में या किसी फीडर में। तो उससे क्या होता है, इनका गिजार्ड वगैरह डेवलप होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये अंडे देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने लगती हैं। लेइंग हैंस को लगभग 3% कैल्शियम की नीड होती है, और अगर हीट हो या गर्मियों का सीज़न हो तो उसे बढ़ाकर हम 3.5% तक कैल्शियम को कर देते हैं। अगर देखा जाए तो लेइंग जो हैंस होती हैं उनमें कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 4.25% के करीब। तो वो वाला फीड इसमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसे इतने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी ये भी है कि आप जैसे फार्म अपना कर रहे हैं तो जो लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, बस सड़ी हुई ना हो, वो स्पॉइल्ड ना हो वेजिटेबल, तो आप सब्जियां वगैरह इन्हें डाल सकते हैं। अगर आपको सस्ती कहीं मिल जाती हैं, या आपके घर का जो बचा हुआ खाना होता है वो भी डाल सकते हैं, वो भी उसकी रिक्वायरमेंट को कम कर देता है, बाकी फीड की रिक्वायरमेंट को। प्रोटीन क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है, तो उसे बचाने के लिए आप इन्हें मतलब इंसेक्ट्स भी फीड करा सकते हैं, जैसे टर्माइट्स है, BSF के लार्वे हैं, प्यूपे हैं या मीलवॉर्म्स हैं,
तो BSF अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो वो लार्वे भी इनके लिए बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छे रहते हैं। अच्छा, अगर आपके पास मान लीजिए, अच्छा ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोयल फार्मिंग ज़्यादातर छोटे फार्मर करते हैं, उनके पास इकोनॉमिकली इतना वो नहीं रहता है, रिसोर्सेज नहीं रहते हैं, और फार्म भी छोटा होता है। 1 टन फीड बनाना ही काफ़ी बड़ी बात हो जाती है छोटे फार्म्स के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जब आपके पास फीड मिल ना हो और इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी ना हो, आपका फार्म छोटा हो, तो आप कैसे बना सकते हैं कोयल का फीड? तो इसके लिए स्टार्टर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं कि आप ब्रॉयलर प्री स्टार्टर फीड लें 120 kg, उसमें ग्राउंडनट केक मिलाएं 60 kg। ग्राउंडनट केक का प्रोटीन होना चाहिए लगभग 40%, तो वो 60 kg मिलाएं, 50 ग्राम इसमें ग्रोटेक मिला दें, तो आपका ये मतलब फीड स्टार्टर तैयार हो जाएगा। इसके अंदर लगभग वही 28% के करीब प्रोटीन आपको मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास मान लीजिए ग्राउंडनट केक नहीं है, तो सोया DOC आप मिला सकते हैं। आप ब्रॉयलर प्री स्टार्टर लीजिए लगभग 170 किलो, और उसमें सोया DOC मिला दीजिए 60 किलो, और 50 ग्राम ग्रोटेक मिला दीजिए। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप ब्रॉयलर प्री स्टार्टर लें 80 kg, और DOC आप लें 60 kg, 50 ग्राम इसमें ग्रोटेक मिला दें। तो ये 3 ऑप्शंस हैं, पहला ग्राउंडनट केक के साथ है, दूसरा सोया DOC के साथ है, तीसरा मस्टर्ड केक के साथ है। बाकी ग्रोअर फीड के लिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, 20% या 22% प्रोटीन पे चल जाता है, तो आप इसमें ब्रॉयलर स्टार्टर भी एज सच खिला सकते हैं, उसमें 50 ग्राम ग्रोटेक मिलाकर। लेयर या ब्रीडर फीड के लिए हम किस तरीके से बना सकते हैं लेयर या ब्रीडर फीड? इसके लिए आप प्री स्टार्टर लें लगभग 120 kg, उसमें 40 किलो DORB मिलाएं और 50 ग्राम उसमें एग अप मिला दें एग प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ब्रॉयलर प्री स्टार्टर लें, अगर आपके पास DORB नहीं है, वीट ब्रान है, गेहूं का चोकर है, तो उसमें प्री स्टार्टर 100 kg लें और वीट ब्रान लगभग 60 kg मिला लें और 50 ग्राम एग अप मिला दें। तो इस तरीके से आपको बिना फीड मिल के, बिना इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट किए, आप एक अच्छा फीड अपने क्वेल के लिए अपने घर पर बैठे बना सकते हैं। खाली ब्रॉयलर प्री स्टार्टर लें और बाकी की जो ये चीज़ें जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो उससे आप बना सकते हैं। तो ये था हमारा मतलब कोयल के लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपके यहाँ प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होगा, FCR भी इम्प्रूव होगा और आपकी फार्मिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।